नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। देश दुनिया की तमाम खेल खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना आज के इस अंक में, और इन खबरों पर चर्चा करने के लिए अपनी विशेष राय और अपने आंकड़ों के साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं खेल विशेषज्ञ सचिन कुमार। सचिन, स्वागत है आपका। धन्यवाद नवीन। सचिन, नजर डाल लेते अब तक की खास खेल खबरों पर, क्या कुछ हो रहा है देश विदेश में। सबसे पहले बात क्रिकेट की। विराट कोहली की शानदार शतकीय पारी की बदौलत भारत ने दक्षिण अफ्रीका को पहले एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में जीत के लिए 350 रन का लक्ष्य दिया। गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली की जोड़ी ने सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स का खिताब जीता। भारत की दिव्यांशी भौमिक ने ITTF यूथ वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में लड़कियों की अंडर 15 में सिंगल्स मुकाबले का कांस्य पदक अपने नाम किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि एंड्योरेंस स्पोर्ट्स भारत में तेजी से उभर रही नई खेल संस्कृति। स्पोर्ट्स स्कैन में सबसे पहले अब हम आपको रांची लिए चलते हैं, जहां भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। भारत ने जीत के लिए 350 रन का लक्ष्य तय किया है दक्षिण अफ्रीका के लिए, और फिलहाल हालत यह है कि दक्षिण अफ्रीका के 5 विकेट जा चुके हैं। 33वां ओवर चल रहा है और 225 रन बोर्ड पर लगे हैं। लेकिन इससे पहले विराट कोहली ने शानदार प्रदर्शन किया और 135 रन का योगदान दिया, और यह योगदान उन्होंने दिया रोहित के साथ, यानी रोको की जोड़ी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है आज के मैच में। सुनते हैं आकर्षिता सिंह की रिपोर्ट, फिर चर्चा करते हैं। आज के मैच में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की ओर से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने उतरे। जायसवाल अच्छी लय में दिख रहे थे, लेकिन 16 गेंद पर 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से 18 रन बनाकर वे विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक को कैच दे बैठे। इसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी ने रंग जमाया। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 136 रन की साझेदारी की। इस दौरान रोहित शर्मा वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी बने। टीम का स्कोर जब 161 था तो रोहित दूसरे विकेट के रूप में 57 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ और वॉशिंगटन सुंदर भी जल्द ही आउट हो गए, लेकिन विराट जमे रहे और अपने वनडे करियर का 52वां शतक पूरा किया। विराट 135 रन बनाकर आउट हुए। वहीं केएल राहुल और रविंद्र जडेजा ने छठे विकेट के लिए 65 रन की साझेदारी की। केएल राहुल 60 रन की पारी खेलकर आउट हुए। अंत में रविंद्र जडेजा ने 20 गेंद पर 32 रन की पारी खेल भारत को 50 ओवर में 8 विकेट पर 349 रन तक पहुंचाया। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। सचिन, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, भारतीय बल्लेबाजों ने उसी के अनुरूप प्रदर्शन किया और एक दिवसीय मैच में अपने वर्चस्व, विशेषकर बैटिंग का बिल्कुल दमखम दिखा दिया है। बात रोको की। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए इस मैच से पहले बहुत सी आशंकाएं चल रही थी, क्योंकि गुवाहाटी में टेस्ट मैच में जिस तरीके के जो हमारा हाल हुआ था, उसके बाद तमाम मतलब कह सकते हैं कि आप बातों का बाजार गर्म था। गौतम गंभीर की कोचिंग को लेकर बात हो रही थी, लेकिन चूंकि ये वनडे फॉर्मेट है, एक फॉर्मेट चेंज हुआ। लाल गेंद से सफेद गेंद पे खेलने आए 2 अनुभवी खिलाड़ी हमारे साथ ऐसे जुड़े जिनके बारे में कोई भी लगातार अटकलें लगाई जा रही थी। अटकलें लग रही थी, लेकिन जब वो उतरते हैं मैदान में, क्योंकि जब आप याद करिए कि इससे पहले जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी यही बातें थी, लेकिन उन्होंने अपना दमखम दिखाया था और रवि शास्त्री उनकी प्रशंसा की थी, और वो पूरी दुनिया में वो बात गई थी कि ये 2 अनुभवी खिलाड़ी अभी उस तरीके की स्थिति में नहीं पहुंचे हैं कि उनको आप खारिज कर दें। तो वही आज प्रदर्शन देखने को मिला। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि रनों के हिसाब से रोहित शर्मा थोड़े कम रहे, लेकिन विराट ने जिस तरीके से मैदान को पे अपना मतलब एक तरीके से दबदबा बनाया, पारी को ले गए आगे, वो बहुत जबरदस्त था। और रोहित ने भी कमाल का प्रदर्शन किया, एक रिकॉर्ड उनके नाम आया। अफरीदी को उन्होंने पीछे छोड़ा, आप निश्चित तौर पर इस पर बाद में चर्चा करेंगे। तो कुल मिला के बल्लेबाजों के नाम तो रहा ही है दिन, उसमें विशेष तौर पे इन दोनों अनुभवी बल्लेबाजों का खास योगदान। सचिन, फॉर्म की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के बाद दोनों बल्लेबाज लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। रोहित कोहली ने लास्ट मैच में बेहतर प्रदर्शन किया,
ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसके बाद यहां तो शानदार प्रदर्शन किया, और रोहित की अगर बात करें तो शानदार प्रदर्शन लगातार 3 मैचों में। हाँ बिल्कुल, आप देखिए कि एक तो उनके पास अब चॉइस नहीं है, फॉर्मेट उनके 2 फॉर्मेट में वो खेलते नहीं है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, तो एक ही फॉर्मेट उनके पास बचा है। तो आप देखिए कि किस किस्म की उनकी तैयारी रहती होगी कि एक लंबे समय के बाद अगर हमें खेलने को मिले तो हम उसी तरीके से मैदान में उतरे कि जैसे लगे कि अभी कुछ दिनों पहले ही हम मैदान में आए थे। तो निश्चित तौर पे रांची में जो वो माहौल रहा होगा, जो वहां दर्शक साक्षात देख रहे होंगे, जो उस पारी के गवाह बने होंगे, वो बहुत ही अद्भुत किस्म का उनको मैच खेल देखने को मिल रहा होगा। सचिन, यहाँ पे मैं जायसवाल की बात करना चाहूंगा। जायसवाल के पास एक अच्छा मौका था अपने ही देश के अंदर एक बेहतर प्रदर्शन करने का, जबकि विकेट भी आपके लिए बिल्कुल अनुकूल थी, लेकिन जिस हिसाब से उनका फॉरवर्ड था, जिस हिसाब से उनके पैर चल रहे थे, कहीं नहीं लग रहा था कि वो इन बॉलरों के आगे, इन गेंदबाजों के आगे दक्षिण अफ्रीका के टिक पा रहे हैं। नहीं देखिए, इन गेंदबाजों को खेलना थोड़ा मुश्किल तो है ही, क्योंकि हम भी जानते हैं, हालांकि उनकी टीम में भी कई बदलाव थे, हमारी टीम में भी कई बदलाव हैं, जिसमें गेंदबाज भी शामिल हैं। लेकिन ठीक है, कभी कभी बल्लेबाज का एक दिन होता है यशस्वी। निश्चित तौर पे हमारे एक पिछले जो भी सीरीज हुई हैं उनमें एक बड़े खिलाड़ी के तौर पे उभरे हैं, और उन्होंने बहुत सी जगहों पे भारतीय टीम की नैया ऐसे में संभाली है जब बहुत ही डगमगाई हुई थी। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पहला मैच है, हो सकता है कि अभी हमें 2 मैच और अभी खेलने हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, सॉरी दक्षिण अफ्रीका के साथ, उसके बाद और भी अभी सीरीज होनी है। तो जो देखने को मिलेगा कि किस तरीके का प्रदर्शन वो अपना आप सुधारते हैं, और वो उनमें बहुत दमखम है, क्योंकि आने वाले समय में अब यही जैसे शुभमन की हम बात करते हैं या यशस्वी की बात करते हैं, तब यही बल्लेबाज है जो इनकी जो 2 अनुभवी खिलाड़ी अगर हमारे जाते हैं, हालांकि 27 तक अभी उम्मीद की जा रही है कि वर्ल्ड कप तक शायद वो टीम में बने रहें, तो यही लोग अब टीम के खेवनहार होंगे। सचिन, ये मैच अभी मिडिल स्टेज में है, कहीं भी पलट सकता है। 227 रन बोर्ड पर लग चुके हैं, 5 विकेट गिर चुके हैं, 33 ओवर हो चुके हैं। केएल राहुल की कप्तानी में अब तक इस मैच में आपको क्या लगता है कि वो कितने कामयाब रखेंगे? नहीं देखिए, एक तो ये कि इस सीरीज में हर मैच अलग कप्तान के नेतृत्व में खेला गया। अब केएल राहुल की बारी आई। अब जैसे हम चर्चा कर चुके हैं कि गुवाहाटी से आने के बाद किस तरीके की टीम में चीजें चल रही थी, लेकिन उन्होंने भी पूरा भरोसा जताया कि ये 2 खिलाड़ी हैं, ये हमारी मेन हमारी जो पूंजी है वो यही है। और देखिए कि जब वो पारी खेल रहे थे, पार्टनरशिप दे रहे थे, तो उन्होंने ये नहीं किया कि अपनी पारी को बढ़ाने के वो दिखे हों, उसको में उत्सुक दिखे हों। उन्होंने पीछे रह के उनको खेलने के लिए मौका दिया, और खुद वो पीछे रहे कि ताकि एक अच्छी पारी बना सकें वो, और यही कप्तान का दायित्व भी होता है। और बाद में खुद भी उन्होंने हाफ सेंचुरी पूरी करी, ठीक है, एक बहुत बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए। बैटिंग के लिहाज से भारतीय टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया है। बॉलिंग के हिसाब से अगर चले तो शुरू की 3 विकेटें हमने लगातार झटक ली, हर्षद राणा ने 3 विकेट भी हासिल किए, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजों के गिरने का क्रम जारी नहीं रहा और भारतीय टीम कहीं ना कहीं अटक गई है। अब अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो अर्शदीप सिंह 7 ओवर कर चुके हैं, 49 रन उन्होंने दिए, 1 ही विकेट है। हर्षित राणा ने 7 ओवर में 39 रन देके 3 विकेट हासिल किए, लेकिन सुंदर, कृष्णा, यादव, जडेजा, या यूं कहें कि हमारी जो 3 की फिरकी है, स्पिन की फिरकी, वो काम नहीं कर रही है। नहीं, ये संभव है। और देखिए कि हमारे भी मेन स्ट्रीम बॉलर इसमें नहीं है जी, तो इसलिए हो सकता है कि उनकी कमी भी खल रही हो, क्योंकि अगर आप जिन बॉलरों की हम बात कर रहे हैं, ये हमारी पहली पसंद तो नहीं है जी, लेकिन यह है कि उनको किसी की फिटनेस की प्रॉब्लम या किसी को आराम कराना था, तो वो भी एक वजह होती है। और दक्षिण अफ्रीका ने भी ऐसा किया है। नहीं सचिन, क्या इतने बड़े मैचों में हमें अपने बड़े खिलाड़ियों को आराम कराना जरूरी है? नहीं, देखिए ये बोर्ड की नीति है और तमाम चीजों को देखना पड़ता है। बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो हर फॉर्मेट में खेल रहे हैं, तो ये भी एक चीज ध्यान में रखनी पड़ती है नवीन। तो ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं आती हैं सामने, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने मैच में वापसी करने की कोशिश की है दक्षिण अफ्रीका ने जी, वो थोड़ा सा हमारे लिए एक कभी थोड़ा हैरान करने वाला है, लेकिन मुझे लगता है स्थिति नियंत्रण में आ सकती है। इस बीच दक्षिण अफ्रीका का 1 विकेट और गिर चुका है, 6 विकेट आउट हो चुके हैं, बोर्ड पर 228 रन बन चुके हैं। धीरे धीरे हम जीत के करीब हो सकते हैं। 6 विकेट होना मतलब यही है कि अब हम थोड़ा सा और आसान हो चुकी है। क्रिकेट के मैदान के बाद आइए अब हम आपको लिए चलते हैं कोर्ट पर, बैडमिंटन के कोर्ट पर। खास खबर यह है कि भारत की गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जाली की जोड़ी ने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स का फाइनल मुकाबला जीत लिया है, लेकिन पुरुष सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन हम जीत की बात कर रहे हैं तो सरफिरोजी की रिपोर्ट सुनते हैं कि किस तरह से त्रिशा जाली और गोपीचंद ने इस खिताब को बरकरार रखा है।
त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी ने आज लखनऊ में सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स का फाइनल जीतकर अपना खिताब बरकरार रखा है। उन्होंने जापान की काहो ओसावा और माई तनाबे को एक बेहद रोमांचक फाइनल में पराजित किया। शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी ने पहले गेम से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए 1 घंटे 16 मिनट तक चले कड़े मुकाबले में 17-21, 21-13, 21-15 से जीत हासिल की। मैच की शुरुआत 49 शॉट की रैली से हुई। पहला गेम हारने के बाद भारतीय जोड़ी ने दूसरा गेम जीता और फिर तीसरे और अंतिम गेम में 7-4 की बढ़त बना ली। हालांकि जापानी जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बढ़त को 12-14 कर दिया, लेकिन ये जोड़ी मौजूदा चैंपियन भारतीय जोड़ी के सामने नहीं टिक सकी और भारत ने ये अंतिम मुकाबला जीत लिया। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स स्कैन। सचिन, बैडमिंटन की जीत पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सुनने वालों को बता दें कि एक और विकेट गिर चुका है दक्षिण अफ्रीका का। 7 विकेट आउट हो चुके हैं। 34वां ओवर चल रहा है। हम गेंदबाजों की बात कर रहे थे, मुझे लग रहा है कि गेंदबाज अब बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी लय पा रहे हैं। वापस लौटते हैं बैडमिंटन की ओर। सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त टूर्नामेंट है। हालांकि उसमें भारत का दबदबा लगातार रहा है, लेकिन आज एक जीत और एक हार से थोड़ा हमारा मन अशांत है बैडमिंटन को लेके। गायत्री गोपीचंद, त्रिशा जॉली बेहतर प्रदर्शन, श्रीकांत उतना अच्छा नहीं कर पाए। श्रीकांत के लिए जरूरी था कि उनका एक लंबे समय से खिताब का सूखा चला आ रहा है जी, तो अगर वो जीतते तो कम से कम एक मनोबल बढ़ाने वाली जीत होती जी। अब सत्र भी जा रहा है। नया साल शुरू होने के बाद जिस तरीके से भी कैलेंडर होगा, निश्चित तौर पे उसमें खिलाड़ी फिर बढ़े हुए मनोबल के साथ उतरते हैं जी। लेकिन फाइनल तक पहुंचे, अच्छा प्रदर्शन किया, हारे, जो भी जैसा भी खेले, लड़के हारे, अच्छा है। उसी तरीके से इस लड़कियों की जोड़ी के लिए भी वही बात है कि वो गत विजेता थी, फाइनल तक पहुंची, अपनी अपेक्षाओं पे पूरी तरीके से खरी उतरी। उम्मीद थी कि फाइनल जीतेंगी, जीत भी लिया और उनको ऐसा नहीं है कि उनको आसानी से ये जीत मिली। वो जो पहला गेम हारी, फिर बाद के दोनों गेम जीते और कड़ा मुकाबला प्रतिद्वंदी जोड़ी ने दिया उनको। तो आप सोचिए ना, 49 शॉट की पहली रैली हो रही है तो और 1 घंटा 16 मिनट चल रहा है बैडमिंटन में। अगर बहुत संक्षिप्त में सचिन, मैं जानना चाहूंगा कि ये जो जोड़ी उभर कर आ रखी है, इस जोड़ी को आप किस लेवल तक देखते हैं, या अभी और कितनी जरूरत है? जरूरत तो देखिए है, क्योंकि अभी भारतीय बैडमिंटन में काफी हम देख रहे हैं कि एक मतलब जो चढ़ाव था उसके बाद एक उतार की स्थिति आ गई है। लेकिन इस तरीके के खिलाड़ी अगर हमारे पास आएंगे तो वो हम वापस पा सकते हैं। और अब मन की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिलना भारत के लिए गौरव की बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि आजकल देश में एंड्योरेंस स्पोर्ट्स की एक नई खेल संस्कृति तेजी से उभर रही है, जो देश के खिलाड़ियों का दमखम दिखा रही है। आजकल हमारे देश में एंड्योरेंस भी तेजी से उभर रही है। इंड्योरेंस स्पोर्ट्स से मेरा मतलब ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से है जिनमें आपकी लिमिट्स की परख होती है। कुछ साल पहले तक मैराथन और बाइकेथॉन जैसे खास इवेंट कुछ विशेष लोगों तक ही सीमित थे, लेकिन अब बहुत कुछ बदल चुका है। देश भर में हर महीने 1500 से ज्यादा इंड्योरेंस स्पोर्ट्स का आयोजन होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ साल पहले तक मैराथन और बाइकाथन जैसे विशेष आयोजन कुछ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित थे, लेकिन अब बहुत कुछ बदल गया है और ऐसे खेलों में लोग तेजी से हिस्सा ले रहे हैं। और अब आपको यूथ वर्ल्ड टेबल टेनिस से आ रही अच्छी खबर के बारे में बताते हैं। भारत की दिव्यांशी भौमिक ने रोमानिया के क्लूज निपोका में ITTF यूथ वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 15 में सिंगल्स मुकाबले में कांस्य पदक जीत लिया है। बेहतर प्रदर्शन भारतीय खिलाड़ी का। निश्चित तौर पर टेबल टेनिस में अगर कोई भी ऐसी अगर हमें खबर मिलती है तो वो बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि टेबल टेनिस में हम उस तरीके के देश नहीं है जो अपना हम कह सकें कि हम कोई पावर हाउस हैं, और इस तरीके के खिलाड़ी आ रहे हैं तो ये भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। नवीन, सचिन, आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। आपने बेहतर आंकड़ों के साथ हमारे श्रोताओं को बताया कि किस तरह से भारतीय टीम बेहतर प्रदर्शन कर रही है, चाहे बात टेबल टेनिस की हो, क्रिकेट की हो या फिर बैडमिंटन की हो। और चलते चलते हम अपने सुनने वालों को बता दें कि इस समय दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 118 रन चाहिए। 92 बॉल उसके पास बची है, 7 विकेट उसके आउट हो चुके हैं। आज के इस अंक पे बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।